Good morning, MOM 5th Sem students. इंटरनेट विंडोज़ यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के तहत ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते कौन है ना। तो आज हम सारे के सारे लोग इंटरनेट की सर्विस को यूज़ करते हैं, चाहे मोबाइल से यूज़ करें, चाहे हम लोग वाईफाई से यूज़ करें, चाहे तो हमारे घर में ब्रॉडबैंड की सर्विसेज हो उनसे यूज़ करें। तो इंटरनेट सर्विसेज आते कहाँ से हैं? तो ये जो हम एंड यूज़र हैं, तो हमें जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज़ हैं उन्हें ही ISP कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज ISP, कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट, लेवल ऑफ ISP, टीयर 1 ISP, टीयर 2 ISP, टीयर 3 ISP। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ISP। द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड्स अस इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज ऑन इज नोन एज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो वह कंपनी अथवा ऑर्गेनाइजेशन जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करे उन्हें ही ISP अथवा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है। ISP distributes internet services using cables like telephone lines, optical fibers और Wi-Fi antenna और using satellite transmission। ये जो कंपनीज हैं ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो हमें इंटरनेट की सर्विसेज हम तक पहुंचाते कैसे हैं? वो केबल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि टेलीफोन लाइन केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल अथवा वाईफाई एंटीना, या तो फिर सैटेलाइट के सर्विसेज का उपयोग करते हुए हम लोकल जो एंड यूज़र्स हैं हम तक ये कंपनीज इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। आगे देखते हैं कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट। तो दुनिया में इंटरनेट की सर्विस पहुंचती कैसी है? तो ये वर्ल्ड वाइड वेब है समझ लेते हैं, एब्रॉड है समझ लेते हैं। अब देखो दो तरीके से हमारे, मान लेते हैं हम एग्जाम्पल अपने इंडिया की लेते हैं, दो तरीके से इंटरनेट की सर्विसेज हम तक पहुंचती हैं। तो दुनिया के कोने कोने में ऐसे ट्रांसमिटिंग एंटीनाज होते हैं, वो इंटरनेट के सर्विसेज को ट्रांसमिट करते हुए सैटेलाइट तक पहुंचाते हैं और ये सैटेलाइट के ज़रिए, सैटेलाइट मीडियम के ज़रिए है ना, हमारे कंट्री तक वो इंटरनेट की सर्विस पहुंच सकती है। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ क्या हो गया? जो सागर महासागर होते हैं है ना, उनके अंदर भी ऑप्टिकल फाइबर्स केबल बिछाए जाते हैं, उसके माध्यम से भी सर्विसेज जो हैं हम तक पहुंचती है। तो इस तरीके से इंटरनेट की जो सर्विस है वो वर्क करती है। हमारे इंडिया में पहुंची, या तो हम यहाँ से फिर केबल बिछा देंगे हमारे इंडिया के अंदर, स्टेट के अंदर, सिटीज़ के अंदर। तो इस तरीके से या तो हम ट्रांसमिटिंग एंटीनास लगा देते हैं, उस एंटीनास के थ्रू विद इन दी कंट्री इंटरनेट सर्विस का ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इस तरीके से इंटरनेट की सर्विसेज वर्ल्ड के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आगे देखते हैं लेवल्स ऑफ ISP। तो भाई टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, 3 टीयर में ये ISPs वर्क करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर भारत, हमारे देश तक दुनिया के इंटरनेट की सर्विसेज हम तक पहुँच रही है। तो देखिए जो कंट्रीज़ के मध्य है ना, हम लोग दूसरे देश से इंटरनेट के सर्विस को हमारे तक ला रहे हैं, जो केबल बिछा रही है, जो इस सर्विसेज को मैनेज करने वाली कोई ना कोई तो कंपनी होगी, कोई ना कोई तो बॉडी होगी, तो उन्हें टीयर 1 के कैटेगरी में रखा जाता है। वो कंपनीज, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो हमें दुनिया और उनकी कंट्रीज़ के मध्य नेटवर्क का मैनेजमेंट करती है, इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करती है, उन्हें टीयर 1 के कैटेगरी में रखा जाता है। और देश के अंदर है ना, कॉमन पीपल तक, एंड यूज़र तक जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया। तो टीयर 1 में जैसे कि गूगल हो गया, TCS हो गया, IBM हो गए। तो ये क्या बोलते हैं, वर्ल्ड लेवल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है और इनसे परचेज करती है एयरटेल वाले, जियो वाले
है ना, आइडिया वाले, वोडाफोन वाले, है ना, टीयर 1 वालों से। तो फिर ये क्या करती हैं, लोकल एंड यूज़र तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और इनसे इनसे परचेस करके एयरटेल वालों से, जियो वाले से और आइडिया वोडाफोन वालों से, है ना, लोकल लेवल जैसे रायपुर में तिकोना, बेस्ट वाईफाई, ऐसे कुछ कुछ छोटे मोटे कंपनीज़ हैं, तो वो ब्रॉडबैंड की सर्विस देती है, घर तक पहुंचाती है, तो वो टीयर 3 के कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो टीयर 1 वाले जो वर्ल्ड वाइड लेवल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है, टीयर 2 वाले जो कंट्री लेवल में वर्ल्ड इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, और टीयर 3 वाले वो आईएसपी कंपनीज होते हैं जो किसी सिटी के अंदर, है ना, घर घर तक इंटरनेट की सर्विस को पहुंचाती है। तो उन्हीं को बारी बारी से डिस्कस करते हैं। टीयर 1 आईएसपी, द आईएसपी विच मैनेजेस एंड प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज। तो वो आईएसपी, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी अथवा ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट के सर्विस को मैनेज करती है और प्रोवाइड करती है विभिन्न देशों के मध्य, विभिन्न कंट्रीज के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए गूगल हो गया, टीसीएस हो गया, आईबीएम हो गया, ये कंपनीज, ये आईएसपी टीयर 1 कैटेगरी में रखे जाते हैं। Tier 2 ISP, the ISP which purchases internet services from Tier 1 ISP and provides internet services to people within the country। तो वो कंपनी अथवा ऑर्गेनाइजेशन जो Tier 1 ISP से, Tier 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट की सर्विस को परचेज करती है और उन्हें एंड यूज़र तक पहुंचाती है, उन्हें हम लोग टीयर 2 आईएसपी के कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एयरटेल, जियो, आइडिया, वोडाफोन ये सर्विसेज परचेज करते हैं किन से? गूगल से। सर्विसेज परचेज करते हैं किन से? टीसीएस से, आईबीएम से, और फिर हमें वो हमसे पैसे लेती है और हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये है टीयर 2 आईएसपी। फिर देखते हैं टीयर 3 आईएसपी। भाई जैसे मुझे अपने घर में ब्रॉडबैंड की सर्विस चाहिए, है ना, तो या तो मैं डायरेक्टली एयरटेल से भी ले सकता हूँ। तो ये ऐसे जुड़े हुए लोग हैं, जैसे एयरटेल से जुड़े हुए यहाँ पर लोकल कोई कंपनी होगी, फॉर एग्जांपल तिकोना, पिनवायर, बेस्ट वाईफाई, इन लोग क्या करते हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो जो टीयर 2 कैटेगरी के आईएसपी हैं उनसे इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती है और लोकल किसी सिटी के अंदर में इंटरनेट की सर्विसेज को, ब्रॉडबैंड को, वाईफाई को हमें इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। सो दे आर दी लोकल लेवल आईएसपी, है ना। टीयर 3 आईएसपी क्या होते हैं? लोकल लेवल के आईएसपी होते हैं, लोकल लेवल के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, विच परचेजेस इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम टीयर 2 आईएसपी। जो टीयर 2 आईएसपी जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, जियो हो गया, आइडिया हो गया, इनसे इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती है और किसी सिटी के अंदर, किसी लोकल एरिया के अंदर ये हमें इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने समझा भाई कि आईएसपी क्या होती है ना। आईएसपी वो कंपनीज हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, या तो टेलीफोन लाइंस के थ्रू, या तो सैटेलाइट एंटीनास का सर्विसेज का प्रोवाइड यूज़ करते हुए। और हमने देखा जो आईएसपी है उसके वेरियस लेवल्स को देखा। टीयर 1 आईएसपी क्या होते हैं, टीयर 2 आईएसपी कौन होते हैं, टीयर 3 कैटेगरी के जो आईएसपी हैं वो कौन होते हैं, और इंटरनेट की सर्विस पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में कैसे हम यूज़ कर पाते हैं, कैसे वो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो हमने समझा। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी हो, this is my mobile number, you can message and you can call me anytime. Thank you very much.